फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो हमारी दुनिया को नापने और समझने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हर चीज को शामिल करती है जो नपाई जा सकती है, रोजमर्रा की चीजें जैसे लंबाई और वजन से लेकर ज्यादा स्पेशलाइज्ड क्वांटिटीज जैसे वक्त और दर्जा हरारत। फिजिकल क्वांटिटीज में दो जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ये फिजिकल क्वांटिटीज की मिकदार को डायरेक्ट करता है। मसलन अगर आप किसी चीज की लंबाई नापते हैं और वो 2 मीटर्स की है, तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हर फिजिकल क्वांटिटीज अपनी मिकदार को किसी खास यूनिट में मेजरमेंट है। प्रीवियस एग्जाम्पल में सेंटीमीटर्स सीएम लेंथ का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। बिना यूनिट के सिर्फ अदद का इस्तेमाल किसी मालूमात को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बेस क्वांटिटीज। फिजिक्स में 7 बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो दी गई क्वांटिटीज की बुनियाद है। इनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ये बेस क्वांटिटीज दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की तश्कील के लिए बेस है। यह वो 7 बेस क्वांटिटीज है जो फिजिक्स में इस्तेमाल होती है। ये है टू मेन एंड बेस क्वांटिटीज को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के जरिए इलस्ट्रेट कर देता हूं। लेंथ, लंबाई। एग्जाम्पल, अगर आप एक किताब को मेजर कर रहे हैं तो उसकी लंबाई मीटर्स या सेंटीमीटर्स में नपाई जा सकती है। मसलन किताब की लंबाई 30 सेंटीमीटर्स है। मास, वजन। एग्जाम्पल, अगर आप एक फल फ्रूट का वजन मेजर कर रहे हैं तो वजन किलोग्राम्स या ग्राम्स में नपाई जा सकती है। मसलन एक सेब का वजन 150 ग्राम्स 150 जी है। टाइम, वक्त। एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्कूल का दिन मेजर कर रहे हैं तो वक्त सेकंड्स या आवर्स में नपाई जा सकती है। मसलन स्कूल का दिन 6 घंटे 6 आवर्स या 21,600 सेकंड्स 21,600 एस का होता है। इलेक्ट्रिक करंट, बारकी करंट। एग्जाम्पल, अगर आप एक मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर्स में नपाई जा सकती है। मसलन मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है और इसमें 2 एम्पियर्स 2A का करंट फ्लो हो रहा है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। एग्जाम्पल, अगर आप वेदर रिपोर्ट देख रहे हैं तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में नपाई जा सकती है। मसलन आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की इंटेंसिटी। एग्जाम्पल, अगर आप एक रूम की ब्राइटनेस मेजर कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला में नपाई जा सकती है। मसलन एक टेबल लैम्प की इंटेंसिटी 200 कैंडेला 200 सीडी है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मादनियत की मिकदार। एग्जाम्पल, अगर आप केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं तो केमिकल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी मोल्स में नपाई जा सकती है। मसलन एक रिएक्शन में 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। इन एग्जाम्पल से समझ आता है कि किस तरह से हर बुनियादी क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है और कैसे हमारी दुनिया को क्वांटिफाई किया जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो एक या ज्यादा बेस क्वांटिटीज के इजहार में आती है। ये बेस क्वांटिटीज के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से निकलती है और फिजिक्स की दुनिया को गहराई से समझने में मदद करती है। यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटीज की कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है। स्पीड। डेफिनेशन, स्पीड एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दूरी कवर करने में कितनी तेजी से मूव करता है। ईसाई मीटर्स पर सेकंड ms में नपा जाता है। फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम। एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स 100 मीटर्स की दूरी को 10 सेकंड्स में कवर करता है तो उसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड 10 ms होगी। फोर्स। डेफिनेशन, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई गई कुवॉट को डायरेक्ट करता है। ईसाई न्यूटन्स n में नपा जाता है।
फॉर्मूला फोर्स मास एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम्स है और उस पर 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड 10 ms की एक्सेलरेशन लगाई गई है तो फोर्स 50 न्यूटन्स 50 N होगी। वर्क डेफिनेशन। वर्क एक फोर्स द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट फजला तकसीम होता है। ईसाई जूल्स जे में नपा जाता है। फॉर्मूला वर्क फोर्स डिस्टेंस कॉस where is the angle between force and displacement vectors। एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स 20 न्यूटन्स की फोर्स से 5 मीटर्स की दूरी को हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो उसने 100 जूल्स का वर्क किया है। एनर्जी डेफिनेशन। एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद काम द्वारा स्टोर होती है। ईसाई जूल्स जे में नपा जाता है। एग्जाम्पल, एक बैटरी में 500 जूल्स की एनर्जी स्टोर्ड है। पावर डेफिनेशन। पावर वर्क को टाइम के हिसाब से डिस्क्राइब करता है। ईसाई वॉट्स W में नपा जाता है। फॉर्मूला पावर वर्क बटा टाइम। एग्जाम्पल, अगर कोई डिवाइस 100 जूल्स का वर्क 10 सेकंड्स में करता है तो उसकी पावर 10 वॉट्स 10 W होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है और कॉलम्स C में नपाया जाता है। फॉर्मूला चार्ज करंट टाइम। एग्जाम्पल, अगर एक सर्किट में 2 एम्पियर्स की इलेक्ट्रिक करंट 5 सेकंड्स तक फ्लो होती है तो टोटल चार्ज 10 कॉलम्स 10 C होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से डिस्क्राइब होता है। ईसाई वोल्ट्स V में नपाया जाता है। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बटा चार्ज। एग्जाम्पल, अगर किसी कैपेसिटर में 500 जूल्स की इलेक्ट्रिक वर्क करके 10 कॉलम्स की चार्ज स्टोर्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट्स 50 V होगा। बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जैसे लंबाई, वजन, वक्त, बार की करंट, दर्जा हरारत, रोशनी की इंटेंसिटी और मादनियत की मिकदार। इन मेजरमेंट्स का इस्तेमाल साइंटिफिक कैलकुलेशंस और एक्सपेरिमेंट्स में होता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज। बुनियादी क्वांटिटीज को अलग तरीकों में कंबाइन करके बनाई जाती है। इनका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स फिनोमेना और इंटरैक्शंस समझने में होता है। अहमियत। बुनियादी क्वांटिटीज मेजरमेंट्स के लिए असल यूनिट्स फराहम करते हैं, मसलन लेंथ के लिए मीटर्स, टाइम के लिए सेकंड्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज साइंटिस्ट्स को मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और फिनोमेना को समझने में मदद देती है। नतीजा। बुनियादी और डिराइव्ड क्वांटिटीज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में अहमियत रखती है, मेजरमेंट्स और एक्सप्लोरेशन के लिए फ्रेमवर्क फराहम करते हैं। इस लेक्चर में हमने बुनियादी और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को मेस्ट बेहतर बनती है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर सावलत है या मेस्ट मालूमत चाहिए तो बारही करम पूछ सकते हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। सब्सक्राइब फॉर मोर।